बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं नताशा रिमान और आप देख रहे हैं वक्त खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन सादत रमज़ान, जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शायातीन को झगड़ लिया जाता है। बिल्कुल, तो ये वो महीना है जिसमें हम इंसानियत की खिदमत करके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी कर सकें। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो भी इंसानियत की खिदमत में, उनकी पार्टी इंसानियत की खिदमत में पेश हमें दिखाई देती हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग से डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात ताहा मुनीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ान का महीना है, नेकियां समेटने का महीना है। इस महीने में इंसानों की जितनी खिदमत कर ली जाए वो कम समझी जाती है, और आप चूंकि बड़ा अच्छा काम आपकी पार्टी कर रही है। अगर हम बात करें सहरी दस्तरखान की, और अगर हम सहरी ड्राइव की बात करें तो कोविड के टाइम पे इसको शुरू किया गया था, तो ये हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि अभी की क्या हालात हैं, अभी ये चल रहा है आपका तमाम काम? देखिए, कोविड में आपके इल्म में है कि एक बहुत बड़ा ये एक इंसिडेंट था जो हैपन हुआ, और उसके असरात हमने देखा आम आदमी पर भी पड़े। पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हुआ और लोगों का रोजगार छिन गया लॉकडाउन की वजह से, और इंटरनेशनली भी चीजें बहुत सारी हुई। तो आम आदमी के लिए जो है महज अपना जो राशन है घर का और एक वक्त की रोटी खाना भी मुमकिन नहीं है। उसी रमजान में जब सहरी की बात है, लोग अफ्तारियों का कल्चर है हमारे यहाँ, लोग अफ्तारी ज़ौक़ शौक़ से करवाते हैं, इदारे NGOs ऑर्गेनाइजेशन सब कराते हैं, लेकिन सहरी करवाने का कल्चर नहीं था। तो जब लोगों के लिए सहरी करना ही पॉसिबल नहीं है तो फिर रोजा कितने लोग रखेंगे, और उसके बाद अफ्तारी का मरहला तो फिर उसके बाद आता है। नॉर्मली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में कुछ इदारे NGOs हैं जो ग्लैमराइज करते हैं इस सहरी को, बड़े दस्तरखान को, और तरह तरह की डिशेज लेकर आ रहे होते हैं, और वो फिर सारा, लेकिन हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल और तरह का है। हमने एरियाज के अंदर, क्योंकि हमारा जो तंजीमी नेटवर्क है वो यूनियन काउंसिल से नीचे वार्ड तक है, हमने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, इसी सतह पे हजारों लोगों ने वोट किए। यानी हमारा ग्राउंड पे वॉलंटियर, हमारा यूथ का, हमारा स्टूडेंट विंग, हमारे सारे बहुत अच्छा है। तो हम यूनियन काउंसिल लेवल और उससे भी निचले लेवल पे हमारे किचन, सिर्फ अगर हम लाहौर की बात करें तो 270 से ज्यादा किचन है जहाँ पे लाहौर भर में हमारे लोग खाना तैयार करते हैं, सहरी तैयार करते हैं, और ये सहरी की तैयारी का अमल तरावी के साथ ही शुरू हो जाता है, और सारी रात हमारे नौजवान लड़के, इवन घरों की खवातीन, वो भी तैयारी में साथ साथ पेश होती है। अच्छी एक्टिविटी जो है वो बनी होती है। और फिर सहरी से कोई घंटा डेढ़ कब हमारे नौजवान उसको सहरी को पैक करके, बजाय ये कि लोगों को लाइनों में लगाएं, बजाय ये कि लोगों को इस तरह से बिठाएं, अपने पास बुलाएं, हमारे नौजवान जो है वो घर घर जाके लोगों को जो है वो सहरी देते हैं। सिर्फ लाहौर की अगर हम बात करें तो 1000 से ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पे दे रहे हैं। कंट्री वाइड अगर हम बात करें तो हमारे 5400 से ज्यादा किचन काम कर रहे हैं नेशन वाइड अगर हम बात करें, और 10,000 से ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, और लाखों का फिगर हमारा ये बनता है जो सिर्फ सहरो अफ्तार को लेके। और सिर्फ ये सहरी, ये आप सिर्फ सहरी का मुझे बता रहे हैं? जी, सहरी का भी ऑलमोस्ट यही, और अफ्तारियों सेम पॉइंट्स हमारे अफ्तारी के भी हैं। तो अफ्तारी को हम दस्तरखानों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूशन या घरों में जाने वाला मामला नहीं होता, तो क्योंकि वो टाइम का मार्जिन कम होता है। एग्जैक्टली। तो लोग जो है वो हमारे जो पॉइंट्स है दस्तरखानों पर लोग आते हैं, लोग पैक करा के घरों के लिए भी, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट भी, यूनिवर्सिटियां ओपन है इस वक्त, तो ज्यादातर मसाइल होते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो मजदूर तबका है, जो दूसरे शहरों से आते हैं, उनकी तो अर्निंग इतनी नहीं होती कि वो अगर 3 टाइम का या 2 टाइम का खाना यहाँ पे खाना शुरू कर दे तो आधी से ज्यादा तनख्वाह उनकी उसमें निकल जाती है। तो हमारे इन दस्तरखानों से, इन सहरी से ज्यादातर जो हॉस्टलाइट बच्चे बच्चियां हैं वो, और ये मजदूर तबका है, सिक्योरिटी गार्ड्स, और ये इस तरह के लोग हैं जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने मुझे बताया कि लाहौर में 27 आपके किचन हैं, तो हमारे 270 से ज्यादा 270 से ज्यादा किचन काम कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के जो पॉइंट्स हैं 1000 प्लस है। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि एक किचन में कितने लोग काम करते हैं और कितना खाना एक टाइम पे बनाया जाता है? तकरीबन एवरेज, जिस तरह मैंने कहा ना, 1.5 लाख लोग हैं, ठीक है। तो एक किचन से ऑलमोस्ट हमारे 1000 के करीब राउंड अबाउट को 300-400 फैमिलीज को हम जो है वो दे रहे होते हैं। 3-4 की एवरेज हमारी ऑलमोस्ट होती है। अगर हम टीम की बात करें तो हमारी 100, 70, 80, 90 तक के हमारे नौजवान होते हैं जो कुकिंग से लेके फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे एक पॉइंट के ऊपर जो है इंगेज हो रहे होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाती है? मतलब घर एरियाज डिवाइड एरियाज डिवाइड है, सर्वेस किए हुए हैं, 3-4 साल हमें इस प्रोसीजर को 3-4 साल हमें हो चुके हैं, तो सर्वेस से भी आइडिया हो जाता है कि डिजर्विंग फैमिलीज कौन सी हैं। तो घरों के दरवाजे बजा के, दरवाजे की दहलीज पे जाके
رات کے اندھیرے میں اور بغیر کسی اس کے جو ہے نا. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے لاہور میں تقریباً تحصیل لیول پہ اور ٹاؤن لیول پہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک ہم جو عوامی دعوت ہوتی ہے نا, عوامی دعوت کو بھی ہم نے سحری پر تھوڑا سا کرنے کے لیے ایک سلسلہ بھی شروع کیا ہوا. تقریباً 8 سے 10 پوائنٹس پہ لاہور میں ہم نے اس طرح کے پوائنٹس بھی بنائے ہیں جہاں پہ باقاعدہ دسترخوان لگا کے اور لائیو جو ہے وہ سحری کی تیاری کا عمل جو ہے نا دکھایا ہوتا ہے. جاتا ہے. ہاں, تو بالکل لائیو تیار ہو رہی ہوتی ہے, پراٹھے, حلوہ پوری اور طرح طرح کے ہر طرح کے ڈشز. تو یہ ہم ڈیلی ڈشز بھی چینج ہو رہی ہوتی ہاں یہ ڈیلی بالکل ایسے ہی ہے. جو ڈسٹریبیوشن ہماری ہے اس میں بھی ڈشز چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ تر چکن ہی ہوتا ہے یا گوشت کے ساتھ کوئی لوگ کی سبزی دالیں اس طرح سے ایڈ کر کے بڑا ہی اچھا جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا. تو یہ جو آپ فلاحی کام کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے, یہ آپ نے بتایا کہ کووڈ کے ٹائم پہ شروع کیا تھا. پاکستان میں اس کو کیسے منظم آپ نے کیا, پھر آگے کی کیا پلانز ہیں آپ کے؟ انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو خیر کا عمل ہے, یہ جو ظاہر ہے پاکستان میں ابھی بے روزگاری کی شرح دیکھیں, حالات و واقع ابھی ریسنٹ جنگیں لگی ہوئی ہیں اور مہنگائی کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھنا ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اور دیگر جو ان میں بہت زیادہ اضافہ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ حالات ہمارے بہتر ہوں گے, لیکن پھر بھی لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جن کو ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ خیر کے ذریعے لوگوں کو ہم ساتھ ملائیں اور خیر کے عمل میں لوگوں کو شریک کریں. تو 2 طرح کی خیر ہوتی ہے, جس طرح نیکی کے بارے میں بھی ہے نا کہ کسی کو برائی سے روکنا وہ بھی خیر والا عمل ہے اور نیکی پر چلنا بھی خیر والا عمل ہے. تو اسی طرح جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنا اور ضرورت پوری کرنے والا جو ہے وہ دونوں اینڈ سے دونوں کو ثواب ملتا ہے. ہاں جی, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کام کو اور ایکسپینڈ کریں گے. یہ بتائیے گا, جب یہ آپ نے فلاحی کام شروع کیا, سحری ڈرائیو شروع کی کووڈ میں, تو تب کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ اور کتنے گھروں میں آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا؟ اور ابھی آپ نے مجھے بتا دیا کہ ایک ہیوج تعداد ہے لوگوں کی. کام بدریج ہمارا بڑا ہے الحمدللہ. جس طرح میں نے بات کی ہے, اس وقت تو ہمارا صرف ایک شہر میں, خاص طور پہ اگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی بات کریں, بڑے شہروں کی ہم بات کریں, تو ایوریج ہمارا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تک ہمارا ان شہروں کا ایک کا ڈیلی کا فگر ہے. تو یہ کلیکٹیولی دیکھا جائے تو 3-4 ملین تک ہمارا, چھوٹے شہروں میں ظاہر ہے وہ لیول نہیں ہوتا. لاہور میں آپ نے بتایا تقریباً 1.5 لاکھ. لاہور کا تقریباً 1.5 لاکھ ہمارا. یہ سحری بھی ہم دے رہے ہیں اور افطاری بھی دے رہے ہیں. تو یہ کووڈ کی نسبت ظاہر ہے گریجولی جیسے جیسے ہمارا کام بڑھ رہا ہے, پھیل رہا ہے, تو اس کام میں جو ہمارے والنٹیئرز ہیں وہ بھی ساتھ بڑھ رہے ہیں, جو خیر والے ہیں, جو کنٹریبیوٹرز ہیں اس میں جو اپنا حصہ ملاتے ہیں, ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. تو آبویسلی جو اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں ان کی بھی تعداد جو ہے وہ الحمدللہ بڑھ رہی ہے. اس میں تمام جو طبقے کے لوگ ہیں ان کو یہ سحری ڈرائیو بھی پہنچائی جاتی ہے, افطار کے لیے دسترخوان بھی لگائے جا رہے ہیں, تو جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے پیک بھی کروا کے لے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دسترخوانوں سے وہ پیک کروا کے بھی لے. آپ کے جو رضاکار کام کر رہے ہیں ان کا ایک نمایاں کردار ہے, تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کتنے رضاکار ہیں تقریباً آپ کے پاس ابھی؟ میں نے جس طرح بتایا نا کہ ایوریج ہمارا ہر کچن کے اندر جو ہم نے یو سی پوائنٹس میں 270 پلس, تقریباً ہر پوائنٹ کے اوپر 70-80 سے لے کے 100 تک ہمارے نوجوان ایکٹیو ہوتے ہیں, جو نہ صرف یہ کہ اس کی سحری کا جو کھانا اس کی تیاری کے عمل میں ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں, بلکہ اس کی ڈسٹریبیوشن میں بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہماری بہنیں, خواتین, وہ یعنی سبزی اگر ہے اس کی تیاری ہے, مسالے ہیں ان کی تیاری ہے, اس میں بھی ان کا یعنی پوری سمجھ لیں کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے گلی محلے کے اندر, جہاں پہ ہمارا یہ کچن لگا ہوتا ہے. تو گھروں سے بھی چیزیں تیار ہو کے آ رہی ہوتی ہیں, ساری رات اللہ گلا تراویح اور قیام کے بعد کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو پھر یہ سحری تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے الحمدللہ. ابھی چونکہ ایک بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو کھانا سرو کر رہے ہیں اور لوگوں تک گھروں گھروں میں کھانا پہنچایا جا رہا ہے, تو اس کے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ آپ کی پارٹی بیئر کرتی ہے یا پھر آپ کو لوگ بھی دے جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ جہاں اس کام میں ہزاروں نوجوان صرف ایک شہر میں ہمارے ساتھ انگیج ہیں, تو اگر کوئی 100 روپیہ بھی روز کا ملاتا ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں. تو ہماری یہ ٹوٹل کراؤڈ فنڈنگ ہے, اور لوکل لیول پر ہی یہ چونکہ ہمارا ڈسٹریبیوشن کا ہمارا ٹوٹل یہ مرحلہ ہے, ایسے نہیں ہے لاہور میں کوئی بڑی ہم نے کوئی ایک بہت بڑی جگہ پہ دسترخوان یا کچن بنا دیے جہاں پہ سینکڑوں دیگیں تیار ہو رہے, ایسا تو ہو ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, گلی محلے کی سطح پر, گلی محلے کے ہی ہمارے جو کارکنان ہیں وہ اپنے طور پر ہی چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سب کو ساتھ ملاتے ہیں, اس کی تیاری کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ہمارا اس سب میں کام ہے فیسیلیٹیشن کا, ہمارا اس سب میں کام ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا. تو ہم نے ایک سسٹم ایک طرح سے بنا دی ہے جس میں گلی محلے کے لوگ ہی ساتھ مل کے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ چلا رہے ہیں. تو ہم نے اس انداز میں جس کا جہاں پہ نیکی کا ہاتھ پڑتا ہے وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے. بالکل, جو جس طرح دیکھے نوجوان ہے تو ان کے پاس ایسے نہیں ہوتے لڑکوں وغیرہ کے پاس, تو وہ اپنا ٹائم نکال کے اور وقت نکال کے, تو باقی جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں یا تھوڑے اہل ثروت ہیں کچھ, تو وہ یہ سارا کچھ لوکل لیول پر ہی ہمارا مینج ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے الیکشنز بھی کروایا, آپ نے بتایا ڈیسنٹرلائز ماڈل ہے, یونین کونسل لیول پہ
ग्राउंड लेवल पर, बेसिक लेवल पर ये सारी एक्टिविटी हमारी होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं से करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं और हम उसको सेंट्रली मैनेज कर रहे हैं। जैसे फ्लाई तंजीमों की अगर हम बात कर लें तो उनकी तरह नहीं है, टोटल डिसेंट्रलाइज मॉडल है। क्राउड से लोग खुद आते हैं, साथ मिलाते हैं और अपना जो बंदा जो चीज कंट्रीब्यूट कर सकता है, कुछ कोई सब्जी ला रहा है, कोई मसाला ला रहा है, कोई रोटी ला रहा है, कोई इस तरह से ये सिस्टम एक बना है। और इवन मतलब कई जगहों पे जब ये सिलसिला शुरू किया गया था तो तब भी ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि हम शुरू करें कैसे। तो एक घर से और एक नौजवान से ये सिलसिला इस तरह से हुआ कि उसने अपने घर के बाहर ही चूल्हा रख लिया और या घर के अंदर छत पर ही बनाना शुरू कर दिया और उसमें नौजवानों को साथ एंगेज करना शुरू कर दिया, तुम भी ऐसा मिला लो, फलां भी मिला लो। तो इस तरह से ग्राउंड पर जो है ना, वो ग्राउंड लेवल पर ये सारी एक्टिविटी हमारी जो है होती है। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों की मदद की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे में ऐसे भी होते हैं जो सफेद पोश होते हैं, जो आपको बता नहीं सकते कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, या सहरी के कुछ नहीं है, अफ्तार में कुछ नहीं है। इब्तिदा में बात की थी कि हमारे यहाँ कुछ एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो सहरी को ग्लैमराइज करती हैं। अच्छा, लंबी बहुत हजारों की तादाद में रश होता है, लोग जलील हो रहे होते हैं, ख्वार हो रहे होते हैं और उसमें तरह तरह की डिशेज, में उनके भी नाम नहीं लेता, ठीक है। तो हमारा ये टोटल जो मॉडल है वो ये है कि हमने लोगों को इस तरह से ना लाइनों में लगाना है ना कुछ और करना, ताकि लोगों की दिल आजारी भी ना हो। चुपके से सर्वे होता है और उसके बाद घर के रात के अंधेरे में घर के दरवाजे के ऊपर जाके दरवाजा बजा के अनाउंसमेंट करके कि जी सहरी आइए। हर सर्वे में हर साल लोगों की तादाद भी बढ़ती होगी, घरों की फैमिलीज की तादाद बढ़ती होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो लोगों को इस अंदाज से जो है वो बगैर किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह किए जो है ना, इस अंदाज में उनको उनके घर की दहलीज पे लाइनों में लगे बगैर और इस तरह से बाहर सड़कों पर लाए बगैर, कैमरों के फ्लैशेस से बचा के जो है ना। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपने अल्लाह की राह में देना है, इंसानों की खिदमत करनी है, तो वो ये भी एक जगह पे इस्लाम में कहा गया है कि एक हाथ से लें और दूसरे हाथ को देने वाले को पता ही ना चले, ये भी कहा गया है। ताहा साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो हम सरगर्मियां कर रहे हैं या सियासी पार्टियां कर रही हैं, ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए होती हैं। रमजान में आप सहरी ड्राइव कर रहे हैं या अगर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि सियासी मकासद के लिए तमाम किया जाता है। आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, हम तो कहते हैं कि हमारी सियासत ही खिदमत इंसानियत है, ये हमारा स्लोगन है बेसिकली। तो जब से हमने ये पार्टी बनाई है और ये एक्टिविटी यानी हमने सियासत में जब से आए हैं, तो हमारी कोर यानी हमने कोर बनाया इस चीज को। तब इसको जो मर्जी इसको जो समझे, अभी सैलाब आया तो सैलाब में भी अल्लाह ताला ने हमें हमसे बहुत ज्यादा काम लिए। ये बुनेर से लेके ऑनवर्ड्स जीबी में चले जाएं, उसके बाद पंजाब के 30 अजला और तकरीबन हमारी कोई 60 से ज्यादा तहसीलें मुतासिर हुई, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाखों लोगों को, हमने तकरीबन 38 लाख लोगों को हमने कुक हॉट मील हमने जो है वो दिए, ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया, तकरीबन 2.25 लाख लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। इसी तरह 1,25,000 से ज्यादा फैमिलीज को हमने राशन दिया है। हमारी कोई 40 खेमा बस्तियां नहीं जिसमें 35 से 40 हजार फैमिलीज को हमने थ्रू आउट जो है वो इंगेज रखा है, अपने साथ इंटैक्ट किया और बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने के लिए स्कूल, मस्जिद, खवातीन के लिए लगभग इवन प्ले एरियाज बच्चों के हमने खेमा बस्तियों के अंदर लगाए। तो मरियम साहब भी उसका कहीं क्रेडिट ले रही थी, कहीं भी हमने देखा है। तो हमारी तो सियासत है ही खिदमत इंसानियत। तो अगर कोई ये कहे कि जी हमने वोट लेने के लिए सारा सिलसिला किया, तो अगर वोट लेने के लिए होता तो इलेक्शन से पहले जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कहीं 500 हजार और 2,000 और पता नहीं 5-5 10 हजार एक वोट की बोली लग रही होती है, कहीं मोटरसाइकिल की बिरयानी की प्लेट चल रही होती है। तो हमारा तो अगर ये सिलसिला होता तो हम तो 2024 के जब इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन के फौरी बाद ही हमने, इलेक्शन से पहले भी हमारा खिदमत का अमल जारी रहा, इलेक्शन के बाद भी, हालांकि हमारे पास कोई सीटें नहीं है अभी, हम अभी तक गैर पार्लिमानी हम पार्टी हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि हम ग्राउंड पर नजर ना आए। तो जिस तरह मैंने ये बात की है, सैलाब हो या जब भी मुल्क में कोई आफत परेशानी है या जैसे अभी रमजान का सिलसिला चल रहा है, तो जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो हम बेलोस लोगों की खिदमत के लिए पेश होते हैं। तो हमारा आप कह लें कि हमारे कोर वैल्यूज के अंदर ये चीज शामिल है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। तो इसको कोई किसी भी पैटर्न से, अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा कि हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि रमजान है, तो रमजान में आपने कोशिश करनी होती है कि अल्लाह ताला को राजी कर ले, बिल्कुल तो क्या कहेंगे सर? देखिए, रमजान एक तो हमें इंशाल्लाह अपनी जो अल्लाह के साथ ताल्लुक है अपनी जात के लिए, तो उसको भी हमने बेहतर कहेंगे। अल्लाह के नबी की हदीस है जिसमें फरमाया कि 3 बदबख्त शख्स हैं, अगर वो रमजान अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा आमीन कहा, तो साहबा ने पूछा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने फरमाया कि एक वालिदैन की बात है कि जो उनको पाए और फिर
उनकी खिदमत करके अल्लाह ताला से जन्नत ना हासिल कर सके। तो उसी में एक बात ये भी शामिल थी कि जिस शख्स की ज़िंदगी में रमज़ान आए और वो इबादत करके, तो एक तो ये है कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करना है। सारा साल हम दाएं बाएं इधर उधर मसरूफ़ होते हैं, कुरान को हम नहीं पढ़ पाते, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ इबादत के साथ, और तो अपनी ज़ात को भी हमने इंशाअल्लाह ताला बेहतर करना है। और दूसरा मामला वही है कि अल्लाह ताला की जो मखलूक है, ठीक है, उसको भी तो राज़ी उसकी जो खिदमत है, उसका जो काम आना है, और रोजे का जो सबक बेसिकली एहसास का है, भूखे प्यासे रहने का मकसद भी है कि आप उन लोगों का एहसास करें जिन तक वो आसाइशें वो सहूलियात नहीं है। तो जो लोगों की फलाह पे मबनी, लोगों की खिदमत पे मबनी, लोगों की खैर पे मबनी कोई भी जमात, कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी लोग कहीं पर भी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को उनके साथ जरूर इंगेज करें, जरूर अपना ताकि अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसको राजी करके उसको भी राजी करें, अल्लाह ताला को भी जो है वो राजी करने की कोशिश करें। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में अगर हम किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं तो यही रमज़ान की असल रूह भी होती है और असल खूबसूरती भी होती है। तो कोशिश करें कि इस रमज़ान में आप इंसानियत के लिए उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें, उनकी जितनी भी मदद कर सकते हैं वो मदद कर सकें। तो जाते जाते हमेशा की तरह मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमें दुआ में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दें, दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।